ईरान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तेहरान में कई स्थानों पर धमाके की जानकारी है। तेहरान में कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इससे जुड़ी, और ताजा जानकारी यह है कि तेहरान में कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। यानी कि एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और लगातार अटैक किया जा रहा है। अब ये देखिए, इससे जुड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसमान में धुआं आपको दिखाई दे रहा है। ये ताजा तस्वीरें हैं, किस तरीके से अटैक के बाद आसमान में धुआं छाया हुआ दिख रहा है। तो तेहरान में कई स्थानों पर धमाके की खबर है। इजराइल की तरफ से बताया गया है, मैसेजिंग बड़ी दी गई है कि सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन अब तक का, जहां 300 से ज्यादा जगह पर बमबारी हुई है। बिल्कुल 22 घंटे से ये बमबारी जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले में 24 घंटे पर यूएस सेना का बयान आया है। 24 घंटे बाद राष्ट्रपति के आदेश का हमने पालन किया है। अमेरिकी सेना अपना रुख साफ करते हुए नजर आ रही है और उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। ईरान हमले के 24 घंटे पर अमेरिकी सेना ने यह बयान किया कि हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का पालन किया है और उस पालन में कामयाबी भी हासिल होते दिख रही है। आयतुल्लाह खमेनी मार दिए गए, उनके परिवार का सफाया हो गया है। बेटा, बहू, दामाद सबके मौत की खबरें आ रही हैं और इसके बाद सत्ता का हस्तांतरण। सबसे बड़ा यह सवाल यह है कि अमेरिका के प्लान के मुताबिक होगा या फिर अभी ईरान इस हमले को जारी रखेगा। जिस तरह के एक्शन और रिएक्शन मिल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। अमेरिका सेना का यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बयान। और ईरान के हमले भी देखने को मिल रहे हैं। ईरान की तरफ से अलग अलग अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है और वहां पर हमले हो रहे हैं। तो ईरान के हमले की बात करें तो किस तरीके से ईरान के नए हमले का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 है। ईरान बदला ले रहा है। अलग अलग स्थानों पर अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के हमलों की छठी वेव भी सामने आई है, जिसके तहत अलग अलग जगहों पर प्रहार किया गया है। मध्य पूर्व में 27 अमेरिकी बेस पर ड्रोन मिसाइल से अटैक किए गए हैं। ईरान की तरफ से साफ कहा गया, अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा। इजराइल के तेल नोफ एयरबेस, आर्मी हेडक्वार्टर भी टारगेट पर लिए गए हैं। वहां पर भी अटैक लगातार जारी हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी अटैक किए गए हैं। हमले जारी हैं और इस ऑपरेशन के तहत अलग अलग ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल से विध्वंसक बदले की कसम खाई हुई है, जिसको लेकर ईरान लगातार बयान भी दे रहा है। बिल्कुल प्रगति, और ईरान घुटने पर तो नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है। और इसीलिए ईरान ने यह कह दिया है कि हम बदला लेकर रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है। दोहा में ईरानी हमले का सबसे नया वीडियो अब आप देखिए। शहर के ऊपर धुआं धुआं दिख रहा है चारों तरफ, यानी ईरान अपने दुश्मनों का साथ देने वाले देशों पर हमला कर रहा है। कई जगहों पर विस्फोट की आवाजें आ रही है। ये बिल्कुल ताजा वीडियो, दोहा में ईरानी हमले का सबसे ताजा वीडियो। लगातार इन शहरों में, कतर हो, दोहा हो, सऊदी अरब हो, इन शहरों में अलर्ट है और किसी को बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। और इस बीच ईरान हमला कर रहा है। दोहा पर हमले का यह सबसे ताजा वीडियो। पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वीडियो में थोड़ी देर बाद हम आपको एम्बियंस भी सुनाएंगे कि जब यह ब्लास्ट होता है तो जो लोग वीडियो शूट कर रहे हैं किस तरह की अफरा तफरी है। जरा एम्बियंस सुनाइए। और ये खबर है ईरान पर हमले से जुड़ी। ईरान पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। ईरान में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। एक और बड़ी जानकारी, 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं अलग अलग स्थानों पर। ईरान पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सोई सर, अभी भी क्या बैलेंस की कोई उम्मीद बची है? क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है हम पर यह युद्ध थोपा गया है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ चुके हैं, या फिर मिडिल ईस्ट और सुलगने वाला है? बिल्कुल ऐसा है, मुझे तो ये लग रहा है मिडिल ईस्ट और सुलगेगा, क्योंकि ईरान का कहना है युद्ध थोपा गया और खamenei की जो उनके सुप्रीम लीडर है उनकी डेथ हो गई है और बाकी लीडरशिप की डेथ हो गई है। उसके बाद अमेरिका ने सोचा था कि यहाँ पे इनमें खौफ आ जाएगा और लीडरशिप की कमी की वजह से शायद यहाँ पे हमले रुक जाएं, और जो बाकी जनता को उन्होंने उठाने की कोशिश की है कि आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, यहाँ पे इनको उखाड़ के फेंको और अपनी सरकार लेके आओ। परंतु जिस प्रकार से ईरान लगातार हमले कर रहा है सुबह से मध्य पूर्व के कई देशों पर, अमेरिका की बेसिस पर,
यहाँ पर ये अमेरिका की साख पर बहुत बड़ी चोट पहुँच रही है। और मुझे लग नहीं रहा है कि उसके बाद से ट्रंप का भी बयान आया है कि बहुत हम खतरनाक हमले करेंगे आपके ऊपर अगर आपने इस तरह से जारी रखा। तो ये बयानबाजी भी तेज होती जा रही है, मध्य पूर्व में युद्ध फैलता जा रहा है और लगातार डिस्ट्रैक्शन हो रही है और ईरान काबू में नहीं आ रहा है। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि कोई ना कोई शांति होगी, बल्कि खतरा यह है कि युद्ध और कितना फैल जाएगा, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि हम यूरोप को भी ले लेंगे, यूरोप भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो एक तरह से दुनिया में इस समय में खौफ का माहौल है, खास तौर से मध्य पूर्व के वो देश, दुबई जैसा जहाँ पे कभी बम नहीं पड़े, जो जहाँ पे इकोनॉमिक हब है, जो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बिजी है, उस एयरपोर्ट पर हमला होना ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से, जबकि अबू धाबी में अमेरिका की बेस है, वहाँ पर अल दाफरा बेस है, फिर भी वो हमला हो गया। कतार में हमला हो गया,